क्या हो अगर किसी की जान सिर्फ एक वीडियो बनाने के चक्कर में चली जाए। ऐसा ही कुछ होता है एमी के साथ। एमी की लाइफ का बहुत बढ़िया दिन चल रहा था, पर उसे क्या पता था कि आने वाले 5 मिनट में उसकी सारी जिंदगी तब्दील होने वाली थी। वो एक ऐसी जगह फंसने वाली थी कि उसे कोई बचाने वाला भी नहीं होगा और उसके चारों ओर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होगा, जैसे कि कोई नर्क हो। जी हाँ, ऐसी ही स्टोरी है एमी मैरिया की। एमी को एडवेंचर में रहना और नई नई चीज़ों को ट्राई करना बहुत ज़्यादा पसंद था, तो इसीलिए उसने अपने फ्रेंड एंड्रयू एलेक्जेंड्रो को कॉल किया, जो कि एक एक्सपर्ट डाइवर और ट्रेनर भी था। एमी ने उसे कहा कि वो भी उससे डाइविंग सीखना चाहती है, तो दोनों सैनोट की एक बहुत बड़ी केव सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि मैक्सिको में है। और इस चीज़ के लिए एमी की ट्रेनिंग भी शुरू हो जाती है। पूरी ट्रेनिंग होने के बाद दोनों इसी जगह चल पड़ते हैं और एमी अपने फ्रेंड को इस चीज़ के लिए मना लेती है कि वही लीड करेगी इस केव में जाने के लिए, क्योंकि वही चाहती थी कि उसका फ्रेंड उसकी रिकॉर्डिंग करे जब वो आगे आगे बढ़ रही हो। यही एमी की सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। वैसे तो उसका फ्रेंड उसे मना लेता है कि वो 40 फीट से नीचे नहीं जाएंगे और वो सीधा सीधा जाकर इस केव के एडवेंचर को पूरा कर लेंगे। उसे पता था कि एमी की ये स्टोरी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देने वाली है। Mexican investigators report that Amy became lost and endured darkness. Authorities are developing new guidelines for Grand Cenote as we speak. 26 नवंबर 2016 के दिन 11:26 पर वो डाइविंग शुरू कर देते हैं और जैसा कि उन्होंने डिसाइड किया था कि एमी इस डाइव को लीड करेगी, वैसा ही होता है। वो 25 मिनट स्विमिंग करते हैं, एडवेंचर करते हैं और नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं। इसी के बाद एमी का दोस्त उसको एक लाइट दिखाता है, जो कि नेचुरल लाइट होती है, और ये चीज़ उनके लिए खुशी वाली भी थी, क्योंकि उनका एक माइलस्टोन पूरा होने वाला था। वो डाइवर पहले तो एयर प्रेशर चेक करता है और फिर बाद में ये चीज़ चेक करता है कि वो 40 फीट से नीचे ना जाएं, जो कि एक खतरे का निशान था। ये चीज़ चेक करने के बाद वो डाइवर एमी को ग्रीन सिग्नल दे देता है कि वो अब नीचे जाने के लिए तैयार है। लेकिन एमी को क्या पता था कि यही ग्रीन सिग्नल उसकी लाइफ में एक बड़ा सा फुल स्टॉप लगाने वाला था। वो दोनों आगे बढ़ते हैं और उनको दिखाई देते हैं दो नए रास्ते। एक वो रास्ता जो पहले भी टूरिस्ट यूज करते थे और एक वो रास्ता जिसे सभी अवॉइड करते थे, डेंजर मानकर। लेकिन एमी बिना डरे इसी रास्ते से जाना शुरू कर देती है। आगे जाकर वो लोग ऐसी चीज देखते हैं कि वो भी पागल से हो जाते हैं कि ये हमने क्या देख लिया। वहां पर था नेचर का एक ऐसा नज़ारा जो दोनों ने पहले कभी नहीं देखा था, और इस एडवेंचर पर एमी इसी मौके को रिकॉर्ड करना चाहती थी, तो उसका दोस्त वही करता है। पर जिन लाइट्स के थ्रू वो आसपास देख रहे थे, उन्हें वो दोनों ऑफ कर लेते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी फोटोज और वीडियोस में नेचुरल लाइट ही आए, जिससे वीडियो बढ़िया बन सके। रिकॉर्ड की गई वीडियोस एमी को बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं और वो खुश भी बहुत होती है। ऐसे ही वो दोनों आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और जो लाइट्स एंड्रयू ने बंद की थी वो उन्हें ऑन करना भूल जाता है और फिर वो स्विम करना शुरू कर देते हैं। आगे जाकर एमी को दो रास्ते दिखाई देते हैं। ये दोनों रास्ते ही केव को जाते हुए दिखाई दे रहे थे। एमी का पहले कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, तो उसे नहीं पता था कि किस तरफ जाना है। वो पीछे घूमने का ट्राई करती है, पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था और केव में हम बोल भी नहीं सकते। इसी वजह से उसके दोस्त को भी ये समझ नहीं आ रहा था कि एमी ऐसा क्यों कर रही है। अगर उसे पता होता तो वो आगे बढ़ता और उसे रास्ता बताता, पर एमी राइट जाने की बजाय लेफ्ट चूज करती है और आगे बढ़ जाती है। जब वो आगे जाकर देखती है तो उसे पीछे भी कुछ दिखाई नहीं देता, और इसी टाइम पर ये स्टोरी एक डार्क मोड में चली जाती है। इस केव में रोशनी बिल्कुल नहीं थी, तो इसी वजह से लाइट्स होने के बाद भी एमी को सिर्फ अपने सर के थोड़ा सा आगे तक दिखाई दे रहा था। पहले तो उसे कुछ शक भी होता है, लेकिन फिर वो स्माइल करती है और उसे लगता है कि उसका फ्रेंड उसके साथ आ रहा है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं होता। एमी अपने सर पर लगी लाइट को ऑन ऑफ करना शुरू करती है और सिग्नल देती है ताकि उसका दोस्त उसको देख ले, लेकिन काफ़ी देर आसपास स्विम करने के बाद भी उसका दोस्त उसको कहीं दिखाई नहीं देता। उसने ये क्या कर लिया था, ऐसा ही सोचकर वो परेशान होना शुरू हो जाती है। और दूसरी ओर एंड्रयू भी कैमरा बंद कर जब अपनी लाइट्स ऑन करता है तो उसे पता चलता है कि एमी उसके आसपास नहीं है। कुछ ही देर पहले वो दोनों एक साथ थे, अब ऐसा क्या हो गया कि एमी उसे नहीं मिल रही। ये चीज़ सोचकर उसका दोस्त बहुत परेशान हो जाता है। फिर जल्दी ही वो एक्टिव होता है और अपने आसपास एमी को ढूंढने लगता है, क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज़ आ गई थी कि अगर एमी कहीं पैनिक कर गई या डर गई तो उसके लिए नई दिक्कत आ सकती है। एंड्रयू पूरे 3 मिनट तक वेट करता है और उसे आसपास ढूंढने लगता है,
लेकिन इतना अंधेरा होता है कि वो उसे कहीं दिखाई नहीं देती। एंड्रयू को ये यकीन हो जाता है कि वो उसके आगे थी तो वो बाहर निकल गई होगी। एंड्रयू को ये दिखाने के लिए कि वो अकेले भी खुद डाइव कर सकती है, जिसके बाद एंड्रयू धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करता है और कुछ देर डाइव करने के बाद एंड्रयू फिनिशिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद जब वो देखता है कि एमी अभी तक यहाँ नहीं पहुंची है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और बहुत परेशान होने लगता है। दूसरी तरफ एमी इतनी डार्कनेस में फंसी हुई थी कि वो बस अपनी लाइट को ऑन ऑफ करके ब्लिंक करके ये सोच रही थी कि अभी उसका दोस्त आएगा और उसको बचाकर ले जाएगा। एमी बहुत घबरा जाती है और फिर अपने आप को समझाने लग जाती है कि उसका दोस्त एक परफेक्ट और स्पेशल डाइवर है, वो भी आएगा और उसको बचा ले जाएगा। यही एमी की लास्ट होप थी। दूसरी तरफ एंड्रयू एंड पॉइंट पर जाकर एमी को वापस लाने की सोचता है, पर फिर उसे पता चलता है कि उसका ऑक्सीजन टैंक खत्म हो चुका है और यही सबसे बड़ा खतरा था। अगर एमी का भी ऑक्सीजन टैंक खत्म हो गया तो उसकी भी उसी टाइम पर केव में मौत हो जानी थी। तो नया टैंक ढूंढने के लिए वो वहां से दूर जाता है और 1-2 घंटे के बाद फिर वही केव पर वापस आता है। उसके दिमाग में ये भी चीज़ चल रही होती है कि वो खुद अकेले ही एमी को बचा लेगा, पर इस टाइम तक पूरे 2.5 घंटे हो चुके थे और एंड्रयू के एक्सपीरियंस के हिसाब से इतने टाइम में ऑक्सीजन टैंक खत्म हो जाता है। पर फिर भी एंड्रयू कुछ भी नेगेटिव सोचे बिना एमी को ढूंढने के लिए निकल जाता है, क्योंकि एंड्रयू को होप थी कि उसकी दोस्त इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। और पूरे 15 मिनट स्विम करने के बाद एंड्रयू को कुछ फ्लोट करते दिखाई देता है। जी हाँ, ये एमी की ही बॉडी थी, जिसके बारे में उसके दोस्त को पास जाकर पता चलता है। एक चीज़ देखकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि एयर वाली पाइप एमी के मुंह में नहीं थी, वो बाहर पानी में लटकी हुई थी। यही वो टाइम था जब एंड्रयू ये सोच रहा था कि एमी को वो अभी भी बचा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो बहुत ट्राई करता है, अपनी पाइप भी उसके मुंह में लगाता है और एयर देने का ट्राई करता है और बहुत सारे तरीकों से एमी को सपोर्ट करता है कि किसी ना किसी तरह से सांस मिले और वो बच जाए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर पूरे 15 मिनट स्विम करने के बाद किसी न किसी तरह लटकते खींचते वो एमी को ऊपर ले आता है और तभी उसे पता चलता है कि अब एमी नहीं बच पाई और उसकी डेथ हो चुकी है। इसके बाद इस केव पर गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारी चीज़ें चेंज की गई और डाइवर्स को काफ़ी ज़्यादा वार्न किया गया ताकि आगे एमी की तरह कोई और अपनी जान गंवा ना दे। तो दोस्तों, ये थी एमी की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना।